you're not a sinner, you're ignorant, which is why you pray like that. हाँ, अरे जिसके पाप उसके लहू ने धो दिए और फिर भी कहे मैं पापी हूं, तो क्या गाली नहीं देते उसके बलिदान को? If when someone's sins have been washed with his blood, yet they call themselves a sinner, are they not cussing against his blood, his sacrifice? Amen. जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा the saints that are in Ephesus, the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है. Amen. अरे संत हो आप, संत. You are saints. मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है. I am not saying this, the Bible says it. जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, मैं उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे तो मजा नहीं आएगा. एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता. तो आपको पता लग जाए, मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसे ही आप पब के अंदर होगे. When you will know who you are a saint, you are called by God, and you try to go into a pub, you will feel out of place. Amen. When you know who you are, you will live with the purpose God created you to. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया. मेरी मम्मी बताती है, जब मैं छोटा था तो जैसे नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो बुलाते रहे आजा खेल. मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे. तो अगर इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा. If a small child can be aware not to make his clothes dirty after taking a bath, how much more we should be aware because our robe is washed by the blood of the Lamb. Okay, मैंने क्या कहा था, मैं वर्ड में नहीं गया, आप चलते हैं. I told you I didn't go into the word. Let's go around. Okay. All right. Okay. So बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती. Sickness is not from God. It does not come from पहला God. यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, for this purpose, not for these purposes, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of darkness. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे. ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को. ओके, सो इसीलिए वो प्रकट हुआ. He came for this purpose. सो अब देखते हैं, क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? Now let's see whether he fulfilled the purpose he was sent for. अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? If this is the purpose why he came, that when he was ministering on the earth, did he destroy the works of the devil? Come on, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने नाश किया? I'm asking you, did he? कैसे नाश किया? How did he destroy? दुष्ट आत्माओं को निकालकर और बीमारियों को चंगा करके. He casted out demons and healed the sick. इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है. Seeing his ministry, I can know that the demonic possessions and sicknesses are a work of the devil. और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया. And Jesus did not come to do therapy. आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? Many believers today want थेरेपी करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को. He did not come to do a therapy, he came to destroy the works of the devil. शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए. शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा. The works of the devil don't need a therapy, they are destroyed by the power of God. Okay, so तो यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, Matthew 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था. कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था. He wasn't giving them water. कई लोग ले पी यीशु का लहू पी. Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. ये सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है. अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है.
पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। That's a demonic spirit. Water is physical. Giving physical water to the spirit has nothing to do with it. बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। The demon doesn't